अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेप्स के बारे में कि इंसर्ट शेप हम कैसे कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए हम अपने इंसर्ट मेन्यू में। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शेप्स हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं हम। तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और बने हुए कुछ स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। इसमें काफ़ी तरह के स्मार्ट आर्ट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑप्शन ये वाला, ठीक है, या इसको मैं ले लेता हूँ ये वाला। इस पर मैं करूँगा ओके। तो ओके करते ही यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर ये देखें एक स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बना आ गया है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है यहाँ से आप ये इसके साथ एक छोटा सा मेन्यू आ गया, टेक्स्ट योर टाइप योर टेक्स्ट एयर। अगर आपके पास यह मेन्यू ना आए तो आप यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये छोटा सा आइकन आ रहा है एरो का, यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास ये आइकन आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MS ऑफिस, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे सामने आ गया MS ऑफिस। नेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नीचे मैं लिख लेता हूँ MS एक्सेल। नेक्स्ट पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से, किसी भी आर्ट को इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो सा ऑप्शन आ रहा है अगर हम देखें तो ऐड शेप का। अगर हम यहाँ पे ऐड शेप करना चाहते हैं कोई भी तो हम यहाँ से ऐड शेप कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे करूँगा ऐड शेप, तो इसके ये देखें यहाँ पे भी शेप आ गई है, यहाँ पे भी शेप आ गई। डबल क्लिक हो गया था इसलिए दो शेप्स आ गई। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अगर मुझे इसके इधर चाहिए शेप तो मैं यहाँ पे ऐड शेप फिर दोबारा कर लूँगा, ये एक और शेप आ गई। अगर मैं यहाँ से ये देखें इसको सिलेक्ट करके ऐड शेप के साथ छोटा सा आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक नहीं ठीक से हुआ, इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं करूँगा तो ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप बिफोर का आ रहा है। अगर मुझे इसके आगे शेप चाहिए तो मैं करूँगा ऐड शेप आफ्टर, तो इसके आगे आ जाएगी। अगर मुझे इसके बैक पे चाहिए तो मैं करूँगा ऐड शेप बिफोर, तो इसकी बैक पे एक शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऐड बुलेट्स। अगर हम यहाँ पे बिलफर्ज में एक ऐड शेप कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है। इसका मैं अगर बुलेट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड बुलेट्स, तो इसके साथ मैं आगे लिख सकता हूँ कोरल ड्रा, यानी कि इसके आगे से पॉइंट्स मैं बना सकता हूँ। क्लिक किया, एंटर किया, इसके आगे मैं लिख लूँगा फोटोशॉप। इस तरीके से एंटर करके हम जितने भी बुलेट्स बनाना चाहें उतने बुलेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया फ्लैश,
एडोब फ्लैश। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट पैनल। हाँ, अगर आपका ये पैनल यहाँ से भी ना ओपन हो तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पैनल ओपन हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोमोट का। प्रोमोट का ऑप्शन क्या है, इस पर अगर हम कोई भी अपना ऑप्शन हाइड करना चाहते हैं तो हम करेंगे प्रोमोट, तो यहाँ से देखें ये ऑप्शन हाइड हो चुका है। इसके नीचे के सारे ऑप्शन जितने भी हैं हाइड हो चुके हैं। अगर हम डिमोट करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। यहाँ से कोई भी हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इसको प्रोमोट करेंगे तो इसके नीचे वाले सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो हाइड हो जाएंगे, डिमोट करने से दोबारा आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट का मतलब ये है कि राइट वाले लेफ़्ट पे चले जाएंगे, लेफ़्ट वाले राइट पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ऑप्शन को हम मूव करना चाहते हैं, बिलफर्ज यहाँ से MS एक्सेल को मैं मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मूव अप करूँगा, ये अप वाली साइड पे आ गया। अगर इसको मूव डाउन करूँगा तो नीचे को आ गया। इसको मैं जहाँ भी एडजस्ट करना चाहूँ, जितनी बार क्लिक करूँगा ये अपनी जगह चेंज करता जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिज़ाइन का। यहाँ से आप डिज़ाइन इसका चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से ये देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। इसके अलावा यहाँ से हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम्स हैं, जो भी हम देना चाहें स्कीम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग में भी हम जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें, ये 3D डिज़ाइन हो गया। जैसे पिक्चर को हम सेट करते थे, पिक्चर के स्टाइल करते थे, उस तरह यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखें MS ऑफिस, बाकी सारे ये डिज़ाइन आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसको किया था वैसे ही ये दोबारा जितने भी डिज़ाइन हमने अप्लाई किए हैं और ये रीसेट होके दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए, तो लास्ट में ऑप्शन है रीसेट ग्राफिक। जब इसको हम करेंगे तो दोबारा ये देखें तमाम स्टाइल जो उनसे हमने अप्लाई किए हुए थे, कलर अप्लाई किया हुआ था, वो रिमूव होके ये दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया। तो इसके अलावा हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट का। चार्ट क्या ऑप्शन है? चार्ट का ऑप्शन असल में यूज़ होता है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसकी डिटेल हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब हम एक्सेल करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे देखें काफ़ी तरह के चार्ट आ गए हैं। यहाँ से कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैंने ये चार्ट सेलेक्ट किया, इस पे को सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पे चार्ट हमारा बना हुआ आ जाएगा और साथ एक्सेल की एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी। हम अपने एक्सेल में उस चार्ट को बना सकते हैं। ये देखें स्क्रीन पे आ गया वो चार्ट, और ये यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनी बनाई आ गई हैं हमारे पास। यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लूँ। यहाँ पे बिलफर्ज मैं कोई स्टूडेंट की शीट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्क्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम्स, जैसे आ गया अली, आदिल, इमरान, नासिर। ये देखें जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नीचे नाम लिखे आई जा रहे हैं साथ साथ। ठीक हो गया। मार्क्स में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके मार्क्स। अली के मार्क्स हैं 85%। यहाँ पे आदिल के मार्क्स हैं 43%। इमरान के हैं 50% और नासिर के मैं लिख लेता हूँ 90%। ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा है ये अली के नीचे एक परसेंटेज आ गई 80 तक, आदिल के आ गई यहाँ पे 40 तक। तो इस तरह हम इसका चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं।
इसको फ़िलहाल हम बंद करते हैं, इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब हम एक्सेल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीनशॉट है अगर हम किसी भी वर्ड में किसी भी स्क्रीनशॉट को ऐड करना चाहते हैं, वर्ड के बाहर या अपने किसी भी कंप्यूटर के किसी भी फाइल की अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मिनिमाइज़ होकर नीचे ट्रे में चला जाएगा और बैक साइड पे हम किसी भी चीज़ की ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ से बिलफर्ज में इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा हाइड हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक को अगर मैं यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ तो ये चीज़ मेरी यहाँ पे देखें स्क्रीनशॉट जो है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया है। इसके अलावा अगर मैं पीछे कोई प्रोग्राम खोलता हूँ तो बिलफर्ज मैं यहाँ से प्रोग्राम खोल लेता हूँ, एक फ़ोल्डर खोल लेता हूँ अपना बुराक का, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे फ़ोल्डर खोल लिया और दोबारा मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाके जब यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लाऊंगा तो यहाँ देखें ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि मेरे दो प्रोग्राम ओपन है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा बुराक वाले फ़ोल्डर पर और मेरे बुराक फ़ोल्डर की तमाम उसका फुल स्क्रीनशॉट यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे मर्ज़ी करना चाहूँ। तो स्क्रीनशॉट को हम अपने वर्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने से। इसके अलावा ये गेट ऐड लिंक, ये जो सा ये इंटरनेट के ऑप्शन है, ये हम पढ़ेंगे जब इंटरनेट हम अपना स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें करेंगे। ऑनलाइन वीडियोस विकीपीडिया से हम अगर कोई चीज़ फाइंड करके अपने यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में हम फिर पढ़ेंगे हेडर फुटर क्या होता है, हेडर कैसे लगा सकते हैं, फुटर कैसे लगा सकते हैं, पेज नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप लाजमी मैसेज करें। स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं आप और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।